अब हम बात करेंगे मेवन हफमैन की, जो प्रेजेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से पॉपुलर हुए रेसलर्स में से एक हैं, जिन्होंने अर्ली 2000s में डब्ल्यूडब्ल्यूई में कदम रखा था। जो पॉपुलर थे 2002 रॉयल रंबल में अंडरटेकर को सरप्राइजिंगली एलिमिनेट करने के लिए। और रिसेंटली 4 महीने पहले अपने यूट्यूब चैनल की एक वीडियो में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने पास्ट में स्टेरॉइड यूसेज के को यूज़ करा था। और उन्होंने ये भी बताया था कि रेसलिंग इंडस्ट्री में आपको अगर सर्वाइव करना है तो आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस पर काम करना ही पड़ता है। इस पॉइंट पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो एनाबॉलिक्स को यूज़ करेंगे, जिसने वे डब्ल्यूडब्ल्यूई के और दूसरे बड़े रेसलर्स के साथ रिंग में अच्छे से कम्पीट कर सकेंगे। मेवन हफमैन काफ़ी पॉपुलर हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल से रिसेंटली, और हमें ऑल द बेस्ट कहते हैं उनके फ्यूचर वीडियो अपलोड्स के लिए भी। इसके बाद आते हैं कर्ट एंगल। जहां हम कर्ट एंगल की बात करें तो कर्ट एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत दिग्गज रेसलर्स में से एक हैं, और जब कर्ट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे तो उनकी फिजिक काफ़ी एथलेटिक और स्ट्रांग थी, और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए कुछ एनाबॉलिक डोजेज का यूसेज भी एडमिट किया था अपने पास्ट में, क्योंकि वे अपने इंजर्ड नेक से सफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से वे ड्रग टेस्ट में फेल हो गए थे, और $125 का फ़ाइन भी उन्हें भरना पड़ा था, और वे प्रोफेशनली और फाइनेंशियली काफ़ी प्रभावित हुए थे। पर अब प्रेजेंट में वे अपनी फिजिक को मेंटेन करते हैं और एक रेगुलर बेसिस पे वेट ट्रेनिंग और कार्डियो को फॉलो करते हैं। जब हल्क होगन अपने करियर के पीक पर थे तो उनकी बॉडी एक इनक्रेडिबल लेवल पर थी, और उन्होंने 1980s और 1990s में प्रो रेसलिंग पर राज किया था। पर 90s के स्टार्ट पर होगन पर स्टेरॉइड यूज करने का चार्ज लगा था, और कुछ समय के लिए टेलीविजन से होगन दूर हो गए थे। और जब 1993 के आसपास वो फिर से टीवी पे नजर आए थे, और उनका फिजिकल अपीयरेंस काफी छोटा हो गया था, पर फिर भी होगन की फिजिक एक अच्छे लेवल पर थी, और 2002 से लेकर 2005 तक उनकी फिजिक मेंटेन थी। पर अपनी बढ़ती उम्र के साथ उनका मसल मास घटने लगा था, और उनको लोअर बैक पेन की भी प्रॉब्लम होने लगी थी, और उनकी लोअर बॉडी में काफ़ी वीकनेस लगने लगी थी, और उन्हें एक लंबी केन की ज़रूरत पड़ती है जब भी वे चलते हैं। और जहां हल्कमेनिया की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उससे पहले भी एक सुपरस्टार थे जिन्होंने 70s की रेसलिंग पर राज किया था, और ऑफिशियली सुपरस्टारडम और सुपरस्टार का टर्म पहले उन्होंने यूज किया था रेसलिंग में। तो उन सुपरस्टार का नाम है सुपरस्टार बिली ग्राहम। सुपरस्टार बिली ग्राहम का शुरुआती से ही बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड रहा है, और उनकी फिजिक काफी इनक्रेडिबल थी उनके एरा में, और स्कॉट स्टैनर और हल्क होगन दोनों ने ही उनके लुक और पर्सनैलिटी से इंस्पायर हुआ। बिलीग्राम ने 1987 में प्रो रेसलिंग से रिटायरमेंट लिया था, और उसके बाद उनकी फिजिकल कंडीशन खराब होने लगी थी, और 2010 में उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था लीवर प्रॉब्लम की वजह से, और 2023 में उन्हें बोन इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद आते हैं स्कॉट स्टैनर, बिग बूटी डैडी, फ्रीकजिला और जाने क्या क्या। स्कॉट स्टैनर जब अपने करियर के पीक पर थे तो उनकी फिजिक एक फ्रीकिश लेवल पर थी, और वे कभी भी डोप टेस्ट में फेल भी नहीं हुए थे, इसलिए वे अपने आप को जेनेटिक फ्रीक कहते थे। लेकिन वे अपनी बढ़ती उम्र को फेल नहीं कर पाए, और प्रेजेंट में वे अभी अपने 60s में हैं, और अपना मसल मास काफ़ी लूज कर चुके हैं, और उन्हें काफ़ी हेल्थ इश्यूज होने लगे थे। एक बार वे सडनली कोलैप्स हो गए थे बैक स्टेज। स्टाइनर अब पहले की तरह फ्रीकिश तो नहीं रहे, पर वे रेसलिंग अभी तक नहीं छोड़ी है, वे इंडिपेंडेंट सर्किट में अभी भी रेसलिंग करते हैं। और जहाँ फ्रीकिश फिजिक की बात आती है तो इज़ाइकल जैक्सन कहाँ पीछे रह सकते हैं। इज़ाइकल जैक्सन अपनी फिजिक के साथ उल्टा किया है, जहाँ रेसलर्स की फिजिक और बॉडी खत्म हो और डिटोरिएट होने लगती है उनकी रिटायरमेंट के बाद, और उनकी इंजरी के बाद, और अपने करियर को एंड करने के बाद। जैक्सन की फिजिक डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने के बाद और बड़ी हो गई, कि जहां जैक्सन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने के बाद एक पर्सनल ट्रेनर बन गए हैं, और वे एक सेलिब्रिटीज को ट्रेन करते हैं, और एक अच्छे लेवल पे अपनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। और नंबर 6 पे आते हैं अहमद जॉनसन। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ प्रिडिक्ट कर रहा था बड़ा प्लान अहमद जॉनसन के लिए, और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के रिंग में अहमद का पहला टीवी अपीयरेंस था लेट 1995 में, जब अचानक से रिंग में अहमद जॉनसन आकर योकोजुना को बॉडी स्लैम कर देते हैं, और 8 महीने के बाद वे फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन रेसलर बने जिन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीता था गोल्डस्ट से। तो लगा था कि मेन इवेंट स्टेटस को हेडलाइन करने की अपॉर्चुनिटी उन्हें। और एक बात अहमद जॉनसन की खास थी, वो काफ़ी ह्यूज और काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी बिग पर्सन थे जब वो रिंग में परफॉर्म करा करते थे। उसके साथ में वो काफ़ी हेवी मूव्स परफॉर्म करा करते थे अपने अपोनेंट्स पर।
WCW को ज्वाइन किया था और उनका रिंग नेम था मिस्टर टी। और इसके बाद उनका वेट काफ़ी बढ़ने लगा था और रिंग में इतने एजाइल और फुर्तीले नहीं थे, और अपने बढ़ते वजन और वेट की वजह से उन्हें WCW से भी रिलीज कर दिया गया था। और उनकी रेसलिंग छोड़ने के बाद उनका वेट काफ़ी बढ़ गया है। वे काफ़ी डिफरेंट दिखने लगे हैं जब वे अपने WWE के दिनों में रेसलिंग करा करते थे। और फिर आते हैं द एनिमल बटिस्टा। बटिस्टा एक पावर हाउस थे जब वे WWE में एक्टिव थे, और मिड 2000s तक वे एक ह्यूज मेगा स्टार बन चुके थे जब ट्रिपल एच को उन्होंने रेसलमेनिया 21 में हराया था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और उस समय तक उनकी बॉडी और फिजिक एक बीस्ट लेवल की थी, और 2010 में उन्होंने WWE को लीव कर दिया था और वे अपनी एक्टिंग करियर पर फोकस करने लगे थे। और कुछ मूवीज में वे अपीयर भी हुए, और बाद में 2014 में उन्होंने वापसी की थी, पर उन्हें फैंस के द्वारा वो रिस्पॉन्स नहीं मिला और वो प्यार नहीं मिला जैसे उन्हें 2000s के टाइम पे मिला करता था, और उनका रिटर्न भी फेलियर साबित हुआ। तो टाइम के साथ-साथ उनकी बॉडी में ही फेड होने लगी, उनकी बॉडी में और उनके फिजिकल काफ़ी चेंजेस आने लगे। और एट प्रेज़ेंट वे एक्टिंग पर फ़ोकस कर रहे हैं, और उनकी बॉडी उस लेवल पर तो नहीं है जैसे उनकी पीक ईयर्स में हुआ करती थी, बट स्टिल वे ट्रेनिंग करते हैं, फिट रहते हैं और अपना एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करे हुए हैं। तब तक लाइक शेयर करें फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स को। मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में।